ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर होमियोस्टेसिस के बारे में आपसे बात हो रही थी। होमियोस्टेसिस के अंदर आपसे बात करेंगे ह्यूमन किडनी के बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है, ह्यूमन किडनी के बारे में आपसे बात करेंगे। देखें, हर इंसान के पास किडनी का एक पेयर होता है। कहाँ मौजूद होता है? एब्डोमेन में मौजूद होता है। ठीक है, कहाँ मौजूद होता है? एब्डोमेन में मौजूद होता है। तकरीबन जो साइज है वो साइज है आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तकरीबन जो साइज है वो साइज होता है 10 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक कवरिंग मौजूद होती है किडनी के ऊपर, वो कवरिंग कहलाती है रीनल कैप्सूल। ठीक है, वो कहलाती है रीनल कैप्सूल। ये बाहर वाला हिस्सा कहलाता है रीनल कॉर्टेक्स और ये अंदर वाला हिस्सा कहलाता है रीनल मेड्यूला। रीनल कॉर्टेक्स मौजूद है, रीनल मेड्यूला मौजूद। इसके बाद आइए, रीनल मेड्यूला के अंदर आपको ये मिलेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड्स। ये आपको ट्रायंगुलर मिलेंगे, स्ट्रक्चर कहलाते हैं रीनल पिरामिड्स। ठीक है, जो पिरामिड्स मौजूद हैं उनके ऊपर मौजूद होते हैं माइनर कैलाइसिस और माइनर कैलाइसिस के ऊपर मौजूद होते हैं मेजर कैलाइसिस। कैसे? आपको बनाकर दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये रीनल पिरामिड्स मौजूद और इनके ऊपर क्या मौजूद है? इनके ऊपर मौजूद है माइनर कैलाइसिस। माइनर कैलाइसिस में आपको यहां पे सुराख मिलेगा। माइनर कैलाइसिस के ऊपर मौजूद होता है मेजर कैलिक्स। दिस इज मेजर कैलिक्स और ये मौजूद है आपके पास माइनर कैलाइसिस। ठीक है, माइनर कैलाइसिस मौजूद है, माइनर कैलाइसिस के ऊपर मेजर कैलाइसिस। अब जो मेजर कैलाइसिस होते हैं आपके बहुत सारे, उनका सुराख खुल रहा होता है किधर? इस रीजन के अंदर। ठीक है, इस रीजन के अंदर खुल रहा होता है। ये जगह क्या कहलाती है? जगह कहलाती है पेल्विस। इसको नाम देते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस आगे जाके नैरो होगी और क्या बनाएगी? आगे जाके नैरो होने के बाद बनाएगी यूरेटर। ठीक है, रीनल पेल्विस आगे जाके नैरो होगी और नैरो होगी क्या बनाएगी? नैरो होगी बनाएगी यूरेटर। ठीक है, तो ये रीनल पेल्विस आगे जाके नैरो हो रही है और बना रही है यूरेटर। अच्छा, किडनी के अंदर जो है
जो ब्लड वेसल दाखिल हो रही है, ये देखिए, ये कहलाती है रीनल आर्टरी। दिस इज कॉल्ड रीनल आर्टरी। और ये मौजूद है, आइए, ये मौजूद है आपके पास रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी मौजूद है, रीनल वेन मौजूद। कोई बता सकता है आप में से रीनल आर्टरी निकल के किसमें से आ रही? शायद साहब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएं, बहुत करता हूं। किसमें से निकलेगी रीनल आर्टरी? 24-25 के करीब करने से एग्जॉस्शन चाहिए। किससे निकलेगी रीनल आर्टरी? और रीनल वेन जा रही है, देखिए रीनल आर्टरी के जरिए ब्लड आएगा, ब्लड फिल्टर होगा, और ब्लड फिल्टर होने के बाद रीनल वेन से वापस जाएगा। तो बताएं रीनल वेन किसमें ड्रेन हो रही है, रीनल आर्टरी किसमें से निकल रही है? बोले रीनल आर्टरी किसमें से निकलेगी? डोर्सल एओर्टा में से निकलेगी। और ड्रेन किसमें हो रही है? दिस इज डोर्सल एओर्टा, and this is inferior vena cava. वो इंफीरियर वेना केवा के अंदर जो है ड्रेन हो जाएगी, ठीक है, वो जो है इंफीरियर वेना केवा जो है उसके अंदर ड्रेन हो जाएगी। चलेंगे, ये पूरा रीजन जो आपको नजर आ रहा है, ये पूरा रीजन जिसमें रीनल आर्टरी दाखिल हो रही है, रीनल वेन निकल के बाहर आ रही है और पेल्विस यूरेटर बना रही है, इस पूरे रीजन को नाम क्या देते हैं? इस पूरे रीजन को नाम देते हैं हम हाइलस, HILUS, हाइलस। ठीक है, इस पूरे रीजन को क्या नाम देते हैं? इस पूरे रीजन को नाम देते हैं हम हाइलस। ओके, करें इतना नोट करें, फिर आगे बात करें। ये जितनी भी आपसे बात हो रही है एनाटमी ऑफ किडनी की बात हो रही है, ठीक है, ये जितनी भी आपसे बात हो रही है ये किडनी की एनाटमी के बारे में आपसे बात हो रही है।
ठीक है, इसके बाद आइए, कॉपी कर रहे हैं बेटा? ठीक है, इसके बाद आइए, देखिए एनाटॉमी की ब्रांच है हिस्टोलॉजी, तो मैं कुछ आपको हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी बताने जा रहा हूँ। फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी called नेफ्रॉन। किडनी के फंक्शनल यूनिट्स क्या कहलाते हैं? किडनी के फंक्शनल यूनिट्स कहलाते हैं नेफ्रॉन। फिर देखिए, नेफ्रॉन इस तरह का होता है। अब इसकी टाइप्स के बारे में आपसे बात करूंगा। एक टाइप इसकी कहलाती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरी टाइप कहलाती है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कौन से होंगे सोच के बताएं जरा। ये देखिए, मैं किडनी दोबारा बना रहा हूं। ऐसे नेफ्रॉन जिनका ज्यादातर हिस्सा कॉर्टेक्स में है और थोड़ा सा पार्ट मेड्यूला में, तो वो नेफ्रॉन्स कहलाएंगे कॉर्टिकल। वो नेफ्रॉन जिनका ज्यादातर हिस्सा कॉर्टेक्स में है, थोड़ा सा पार्ट मेडुला में मौजूद है, तो वो कहलाते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। दूसरी टाइप आपके पास जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टा कहते हैं जंक्शन को, जो कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे मौजूद। ये देखिए, कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में मौजूद है और ज्यादा हिस्सा मेडुला में मौजूद। डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये हो गया आपके पास जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। Nephrons having most of the part in cortex, with slight extension in medulla। थोड़ा सा एक्सटेंशन आपको मेड्यूला के अंदर मिलेगा। Nephrons having some part in cortex with deep extension in medulla। कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में मौजूद है, वरना ज्यादातर एक्सटेंशन उसकी कहां मिलेगी? ज्यादातर एक्सटेंशन आपको उसकी मेडुला में मिलेगी, तो वो कहलाते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा कहते हैं जंक्शन को, तो कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन में मौजूद। ठीक है, तकरीबन इंसानों की किडनी में 15% जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। किसी की किडनी में जितने ज्यादा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, उतनी ज्यादा उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है।
ठीक है, किसी की किडनी में जितने ज्यादा जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उतनी ज्यादा उसकी एफिशिएंसी में इजाफा हो जाएगा। ओके, इसके बाद अब हम आपसे हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे, नेफ्रॉन के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या हैं। जो लिखा है वो बोर्ड पे आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद आगे बात करें। हाँ, सर्दी तो नहीं लग रही आपको? धन्यवाद। बल्कि बेटा वहां से बटन बंद कर देंगे आप। हाँ, बंद कर, बस सही। बेटा मौसम सही नहीं है, इतनी गर्मी नहीं। वो बिल्कुल सामने हवा पड़ रही होगी ना, इस वजह से और महसूस होगा। Nephrons having most of the part in cortex with slight extension in medulla are the cortical nephrons. And juxtamedullary nephrons having some part in cortex with deep extension in medulla. ये वाला जो हिस्सा होता है juxtamedullary का वो काफी बड़ा होता है। ये वाला हिस्सा इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये काफी बड़ा होता है juxtamedullary nephron।
अब हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। तो जो आपकी बोर्ड पे हो, देखिए नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं, एक कहलाता है रीनल कॉर्पसल और एक कहलाता है ट्यूब्यूलर पार्ट। रीनल कॉर्पसल एंड ट्यूबुलर पार्ट। रीनल कॉर्पसल जो है उसके आपको दो पार्ट्स मिलेंगे। ये देखिए रीनल कॉर्पसल, ये दिस इज रीनल कॉर्पसल। इसके दो पार्ट्स हैं, ये कहलाता है आपके पास ग्लोमेरुलस और ये कहलाता है बाउमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो वन इज ग्लोमेरुलस and the other is Bowman's capsule। ये जो ब्लड लेके देखिए, ब्लड इसमें से आता है, यहाँ पे फिल्टर होता है और बकिया बचा हुआ ब्लड आगे चला जाता है। दिस इज कॉल्ड एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, इसको एफरेंट आर्टीरियोल का नाम देते हैं और इसको इफरेंट आर्टीरियोल जो है इसका नाम देते हैं। The one is efferent arteriole, blood लाने वाली, and the other is efferent arteriole, यानी ब्लड लेके जाने वाली। तो एक efferent arteriole है और एक efferent arteriole। ठीक है, तो ये आपके पास रीनल कॉर्पसल हो गया। इसके बाद ट्यूबुलर पार्ट है। ट्यूबुलर पार्ट में आपके पास पीसीटी मौजूद है। दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं यहां से लेके यहां तक, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। और फिर ये लूप ऑफ हेनले है और फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है डीसीटी। डीसीटी से मुराद है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर उसके बाद ये जो मौजूद है दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये मौजूद है आपके पास कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, जहन में आएगा सर ये क्या है? ये जो पूरा ये जाल बिछा हुआ है इफरेंट आर्टीरियोल से निकलने वाला, ये कहलाता है पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क। पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क, पेरी का मतलब है अराउंड, यानी कि नेफ्रॉन के अराउंड जो है ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क मौजूद है, उसको हम नाम देंगे पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क। पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क है और गौर से सुन लीजिए, एक ब्लड कैपिलरी जो बिल्कुल लूप ऑफ हेनले के पैरेलल जा रही है, देखिए दिस इज द लूप ऑफ हेनले, और जो ब्लड कैपिलरी बिल्कुल उसके पैरेलल रन कर रही है इसको हम नाम देते हैं वाजा रेक्टा।
VASA वाजा RECHA वाजा रेक्टा, तो ये आपके पास वाजा रेक्टा। ओके, तो वाजा रेक्टा मौजूद है, ठीक है, करें इतना नोट करें।
कॉन्वोल्यूटेड की स्पेलिंग है CONVOLUTED, कॉन्वोल्यूटेड। प्रॉक्सिमल का मतलब करीब, ये वाला हिस्सा इसके करीब है इसलिए प्रॉक्सिमल कहला रहे हैं, ये वाला हिस्सा इससे दूर है इसलिए कहला डिस्टल कहला रहा है। डिस्टल का मतलब दूर, प्रॉक्सिमल का मतलब करीब। चलिए, नोट कर लिया आपने। अच्छा, इसके बाद मुझे आप चंद बातें बता दें। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या फर्क है बेटा? आपको कौन सी बहन बताएगी? हाँ, वाली बहन बताएगी। क्यों? हाँ, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या फर्क है? हाँ, दूसरा डिफरेंस क्या है? क्या एक्टिव लिविंग में होती है और पैसिव नॉन लिविंग में, ये दोनों? हाँ, एक्टिव में हम लोग हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाते हैं और पैसिव में हम लोअर से हाई की तरफ जाते हैं। एक बताया और ये उल्टा बताया। उल्टा। एक्टिव में लोअर से हायर होती है, पैसिव में हायर से लोअर कंसंट्रेशन। चलो, यहीं से बात करेंगे इंशाल्लाह इसकी फिजियोलॉजी के बारे में।